श्री कृष्ण, एक नायक, एक राजा। उनकी कहानी में एक बहुत बड़ा रहस्य है। सोचिए, जब वो अपनी शक्ति के शिखर पर थे, तब उन्होंने मथुरा जैसा मजबूत शहर क्यों छोड़ दिया? यह एक ऐसा फैसला था जिसने पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। चलिए, आज हम इसके पीछे की उस कमाल की रणनीति को समझते हैं। और यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। देखिए, ये कोई डर कर भागना नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही जटिल, एक स्ट्रेटेजिक पहेली थी। कृष्ण का ये कदम असल में उनके नेतृत्व की असली गहराई दिखाता है। तो कहानी शुरू होती है मथुरा से। यहाँ श्री कृष्ण ने जालिम कंस का वध तो कर दिया, लेकिन इस जीत के साथ ही अनजाने में एक और भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन पैदा हो गया। कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। बस यहाँ वो रिएक्शन बहुत ही तबाही लाने वाला था। और इस कहानी का मुख्य विलेन है जरासंध, मगध का बहुत शक्तिशाली राजा। उसके गुस्से की वजह बिल्कुल पर्सनल थी, क्योंकि कृष्ण ने उसके दामाद कंस को मारा था। उसकी बेटियां अस्थि और प्रप्ति विधवा हो गई थी, और इस बात से वो आग बबूला था और उसने बदला लेने की कसम खा ली। जरासंध की कहानी उसके जन्म से बड़ी अजीब है। उसके पिता राजा बृहद्रथ की 2 पत्नियां थीं। एक ऋषि ने राजा को एक जादुई फल दिया, पर राजा ने उस फल को आधा आधा अपनी दोनों पत्नियों में बांट दिया। नतीजा, दोनों ने एक बच्चे के आधे आधे हिस्से को जन्म दिया। फिर जरा नाम की एक राक्षसी ने उन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया और उसमें जान आ गई। इसीलिए उसका नाम पड़ा जरासंध। ये सिर्फ एक अजीब कहानी नहीं है, ये उसकी अनोखी ताकत और उसके जिद्दीपन का एक सिंबल है। तो जरासंध का प्लान बिल्कुल साफ था। उसने कसम खाई कि वो इस धरती से यादवों का, यानी कृष्ण के पूरे वंश का नामो निशान मिटा देगा। अब ये कृष्ण और उनके लोगों के लिए जीने मरने का सवाल बन गया था। दांव पर बहुत कुछ लगा था। तो ये खतरा अब सिर्फ बातों में नहीं था, ये जमीन पर उतर चुका था। जरासंध की वो कसम अब मथुरा पर न रुकने वाले हमलों के एक सिलसिले में बदल चुकी थी। एक ऐसी कोशिश जो मथुरा को घुटनों पर लाना चाहती थी। 17 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 17 बार जरासंध ने मथुरा पर हमला किया। जरा सोचिए, उस शहर के लोगों पर क्या बीत रही होगी। हर बार हमले की तबाही झेलना और ये जानते हुए जीना कि दुश्मन फिर लौट कर आएगा। और सबसे अजीब बात पता है क्या थी? कृष्ण हर बार जंग जीत रहे थे, लेकिन मथुरा शहर हार रहा था। ये जरासंध की स्ट्रैटेजी थी, एक थका देने वाली जंग। हर हमले के बाद मथुरा को फिर से खड़ा होना पड़ता, जिससे उनके संसाधन, उनके लोगों का मनोबल, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा था। और ठीक उसी वक्त जब मथुरा अपनी सबसे कमजोर हालत में थी, तभी एक नया और शायद पहले से भी ज्यादा भयानक खतरा आगे आ खड़ा हुआ। कहानी में ये एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट है। एक तरफ जरासंध अपनी 18वें हमले की तैयारी कर रहा था, और तभी दूसरी तरफ से एक और राजा, काले यवन, 3 करोड़ सैनिकों की विशाल सेना लेकर मथुरा की तरफ बढ़ रहा था। अब सिचुएशन देखिए, एक तरफ से जरासंध का न रुकने वाला हमला, और दूसरी तरफ से कालयवन, जिसे बैटलफील्ड में हराना नामुमकिन था। उसे ऐसा वरदान मिला हुआ था, अगर कृष्ण एक से लड़ने जाता तो दूसरा शहर को राख कर देता। ये एक ऐसी मुश्किल सिचुएशन थी जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। और बस यहीं श्री कृष्ण की प्रतिभा, उनकी जबरदस्त स्ट्रैटेजी सामने आती है। इस नामुमकिन सिचुएशन का उन्होंने जो समाधान निकाला, उसके बारे में तो किसी ने सोचा तक नहीं था। देखिए, ये भागना नहीं था, ये असल में एक लीडर का फैसला था। कृष्ण जानते थे कि एक सच्चे राजा का पहला काम जंग जीतना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को, अपने लोगों को महफूज रखना होता है। तो उनका प्लान 3 स्टेप्स का था। पहला, एक ऐसा किला बनाओ जिसे कोई तोड़ ना सके। दूसरा, अपने सारे लोगों को वहां सुरक्षित पहुंचाओ। और तीसरा, जब लोग सेफ हो जाएं, तब दुश्मनों से निपटो। ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी थी। ये उनकी दूर की सोच को दिखाता है। और इस पूरे प्लान का सेंटरपीस था द्वारका, समुद्र के ठीक बीच में बनाया गया एक शानदार किला शहर। एक ऐसी जगह जहां पहुंचना ही नामुमकिन था। यहाँ उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी लोकेशन थी, और सबसे बड़ी दीवार खुद समुद्र था। पर द्वारका सिर्फ एक किला नहीं था, इसे स्वर्ण द्वारिका, यानी सोने की नगरी भी कहते थे। एक ऐसा शहर जिसकी गलियां रत्नों से चमकती थीं,
ये न सिर्फ सुरक्षा का बल्कि समृद्धि का भी प्रतीक था। एक शहर जो सच में एक चमत्कार था। तो अपने लोगों को द्वारका में सेफ करने के बाद अब बारी थी दुश्मनों से निपटने की। पर कृष्ण ने इसके लिए पाश्विक बल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी बेजोड़ चतुराई का। सबसे पहले कालियावन। कृष्ण उसे एक अंधेरी गुफा में ले गए। उस गुफा में राजा मुचुकुंद सो रहे थे, जिनको एक वरदान मिला था कि जो भी उन्हें नींद से जगाएगा वो जलकर राख हो जाएगा। कृष्ण ने बड़ी चालाकी से अपने शॉल उस सोए हुए राजा पर डाल दी। कालियावन को लगा कि कृष्ण सो रहे हैं। उसने उन्हें लात मारी और मुचुकुंद जाग गए। बस अगले ही पल कालियावन राख का ढेर बन चुका था। यहाँ कृष्ण ने साबित कर दिया कि ताकत से बड़ी बुद्धि होती है। अब बारी थी जरासंध की। भीम और जरासंध के बीच युद्ध हुआ, पर जरासंध को एक अजीब शक्ति मिली हुई थी। जब भी भीम उसके शरीर के 2 टुकड़े करते, वो फिर से जुड़ जाता। तब कृष्ण ने एक इशारा किया। उन्होंने एक तिनके को बीच से तोड़ा और दोनों टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। भीम इशारा समझ गए। अगली बार उन्होंने जरासंध को 2 हिस्सों में फाड़ा और दोनों हिस्सों को दूर एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में फेंक दिया, और इस तरह जरासंध का अंत हुआ। एक बार फिर चतुराई ने ताकत को हरा दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कहानी अब पुराणों से निकलकर मॉडर्न साइंस तक आ पहुंची है। और ये कनेक्शन इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, जब धरती पर कृष्ण का समय पूरा हुआ तो द्वारका का वो शानदार शहर समुद्र में डूब गया। जिस समुद्र के बीच उसे बनाया गया था, आखिर में वो उसी में समा गया। और सदियों तक ये सिर्फ एक कहानी बनी रही, एक मिथक। लेकिन फिर पानी के नीचे की आर्कियोलॉजी ने आधुनिक द्वारका के पास समुद्र के नीचे पुराने खंडर, दीवारें और पत्थर के लंगर खोज निकाले। ये सबूत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि शायद सोने की द्वारका सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत थी। तो आखिरी सवाल ये है कि अगर सोने की द्वारका सच थी, तो ऐसी और कितनी कहानियां, कितने रहस्य हैं जो सच होने का इंतजार कर रही हैं। ये खोज हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि मिथक और इतिहास के बीच की लकीर शायद उतनी गहरी नहीं है जितना हम सोचते हैं, और शायद समुद्र की लहरों के नीचे अभी और भी कई रहस्य दफन हैं।